मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हैं, जहां तक छोड़े थे उसी से आगे। अब आज बातचीत थोड़ा डिस्काउंट से किया जाएगा। इसके पहले जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन आपने देखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या होता है। जब बात डिस्काउंट की आती है तो आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस की जब बातचीत की जाती है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, है ना। कभी कभी स्पेशल केस में सेलिंग प्राइस पे कर लिया जाता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पर ही बातचीत की जाती है, प्रॉफिट और लॉस की। लेकिन जब बात डिस्काउंट की आती है तो ये हमेशा जो है लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस पे किया जाता है। ये लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस क्या होता है आप सब जानते हैं। जैसे एक बुक अगर मार्केट में लाने जाते हैं तो उस पर जो छपा हुआ रेट रहता है बहुत ज़्यादा बढ़ाकर छाप दिया जाता है ना। जैसे 500 रुपये का लिखा हुआ है और उस आपको जो है 400 रुपये में वो चीज़ अवेलेबल हो जाता है। तो जो 500 रुपये बढ़ाकर जो रेट लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस। और आपको क्या कहेंगे कि हम 10% 20% का डिस्काउंट देंगे। फिर डिस्काउंट दे करके आप वो क्या करेंगे, बेचेंगे, आप उसे खरीदेंगे। ठीक है। तो जो आप खरीदेंगे वो उसके लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। और वही प्राइस आपके लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, है ना। अब डिपेंड करता है कि कौन आदमी उसको ले रहा है। तो डिस्काउंट की अगर बातचीत करें तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम लोग पहले कंसिडर करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 10% और 20%, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, अगर मान लें कि वो 100 रुपया है, आर्टिकल का मार्क प्राइस अगर 100 रुपया है और वो क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देता है। तो इसका जब 10% आप निकालते हैं तो 100 का 10% आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 100 होता है। और अगर इतना आप लेस करते हैं तो ये 90 होता है उसका सेलिंग प्राइस। लेकिन होता क्या है कि दो बार डिस्काउंट दे दिया जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है कि जैसे 90 आया तो फिर इसका 20% वो डिस्काउंट करेगा। तो 90 का अगर 20% आप निकालने जाएंगे तो ये बन जाएगा टोटल 18। यानी 18 का अगर डिस्काउंट करता है तो वो 72 में आपको मिलेगा। यानी 100 रुपया मार्क प्राइस है। अगर दो बार डिस्काउंट दिया जा रहा है सक्सेसिव वे में 10 और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर आपसे पूछेगा, तो 100 का चीज़ अगर 72 में आपको मिल रहा है एमआरपी का, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 28% का डिस्काउंट हो रहा है। यानी 100 से 28 कम है, मतलब 28% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो। कई बार डेटा थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो इसके लिए एक फार्मूला का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से हो जाए। जैसे दो बार अगर डिस्काउंट की बात करेगा तो आपको करना क्या है कि अगर X% और Y% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी दोनों के बदले एक सिंगल डिस्काउंट मुझे चाहिए, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स वाई दोनों को जोड़ देंगे और फिर माइनस कर देंगे x इंटू वाई अपॉन 100। कितना परसेंट का डिस्काउंट। अगर इस पर आप करिएगा कि 10% और 20% का डिस्काउंट दिया, तो आप x के जगह 10 रख सकते हैं, y के जगह 20 रख सकते हैं। आइए 10 गुना 20 बटा अगर आप 100 करते हैं और इसको अगर ओवरऑल सोल्व आप कर लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे मित्र 28%। ये उसके बराबर है। अब डिपेंड करता है कि डेटा जो दिया गया है वो किस तरह का है ना। तो आपको दोनों तरीका समझ के रखना है और फिर जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे आपको करना है काम को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग आज करते हैं 61 से, सॉरी 60 से। ये रहा आज का पहला सवाल। जरा एक विज्ञापन में 10% और 20% की क्रमिक छूट प्रदर्शित की जाती है। ये लगातार छूट की बात हो रहा है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया। किसी बिक्री के लिए यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। देखिए ऐसे तो विज्ञापन में लिखा है कि अगर आप सामान को लेते हैं तो हम आपको 10% और 20% तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर आप कैश पैसा पेमेंट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, 5% का और आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो नगद भुगतान द्वारा यानी कैश दिया गया है, खरीद पर उपलब्ध कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने बताया कि पहले इसका दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए, या आप चाहें तो 100 भी मान सकते। अगर 100 मानिएगा तो 10% का डिस्काउंट यानी 90। फिर इसका 20% अभी मैंने आपको बताया 72। अब फिर जो 72 है उसका फिर 5% आपको निकाल के घटाना है। ठीक है। तो 72 का अगर आप 5% निकालते हैं
तो 5 दूना 10, 7 पचे 35 और एक 36, यानी 3.6। अगर 3.6 आप इसमें माइनस करते हैं तो 69 पॉइंट मेरे ख्याल से 4 आ जाएगा। 100 का चीज़ 78.4 में मिल रहा है, इसका मतलब 31.6% का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। दूसरी बात है कि हम फार्मूला के माध्यम से भी कर सकते थे कि 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, अभी मैंने बताया कितना, 20 10 30, 30 में से 2 जाएगा 28%। अब 28 और 5% का फिर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो क्या करना है, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई अपॉन 100, जो कि आप जानते हैं। यहाँ से आप इसको अगर सोल्व करते हैं तो 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 14 बार में, यानी 1.4। तो 33 में 1.4 को माइनस करिएगा तो आपका यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा 61। 15 वस्तुएं लेने पर एक वस्तु मुफ्त, यानी 15 वस्तु का पैसा आपसे लेगा जिसमें एक वस्तु आपको फ्री में मिलेगा, और इसके अतिरिक्त 4% का बट्टा। तो कुल कितने परसेंट का बट्टा के बराबर होगा, यानी दोनों का इक्विवेलेंट पूछ रहा है। देखिए अगर फ्री में आपको वस्तु मिल रहा है तो वो भी तो डिस्काउंट के ही कैटेगरी में आएगा, हाँ या नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो 15 वस्तुएं लेने पर एक वस्तु फ्री, इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर में कितना वस्तु आया, 15 वस्तु लेने पे एक वस्तु फ्री, मतलब 15 वस्तु का आपने पैसा दिया जिसमें से एक वस्तु आपको फ्री मिला, यानी आपके घर जो सामान आया टोटल 16 आर्टिकल आया, हाँ या नहीं। तो 16 आर्टिकल में बोला जाएगा कि एक आर्टिकल आपका फ्री है, ये ना कि बोलिएगा कि 15 में एक फ्री है। 15 में एक फ्री नहीं है, 16 में एक फ्री है। अगर मैं बोलूं कि 10 खरीदने पर 5 फ्री आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि 15 पर 5 फ्री है, 15 पर 5 फ्री है। तो यहाँ 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री, यानी 16 में एक फ्री। अगर 16 में एक फ्री तो 100 में कितना फ्री, 100 में जितना फ्री होगा वो परसेंट में आ जाएगा। 4 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, तो 25/4% है ना, यानी 25/4 का मतलब 6.25, इतना परसेंट का इसका डिस्काउंट आया, और एक दिया हुआ है 4%। दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए अभी मैंने बताया, दोनों को पहले क्या करेंगे, तो आप कहेंगे जोड़ेंगे, और उसके बाद x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो आप सोल्व कर लेना है आपको, 4 से 25 बार में, 25 से 25 बार में 0.25, तो 6 4 10.25 में 0.25 जाएगा मेरे मित्र, तो ये आ जाएगा 10%। तो ये 10% आ जाएगा। आप चाहें तो इसको सक्सेसिव तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा छोटा है तो आप इस तरह से भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत का 150% है, लागत का 150% है। अब बात को समझिए, अगर हम लागत को मान लें 100 यूनिट, इसलिए मानते हैं ताकि इसका परसेंट निकालना आसान होता है। जो अंकित मूल्य है यानी जो मार्क प्राइस है मेरे दोस्त, वो इसका 150% है, तो 100 का 150% 150 ही होगा। यदि 30% की छूट दी जाती है, तो छूट तो मैंने बोला था एमपी पे दिया जाएगा, तो छूट देने के बाद तो क्या करेगा, बेचेगा ही आर्टिकल को। अगर 30% का छूट दिया जाता है, इसका 30% पेनल्टी है 45, यानी 105। ठीक है, तो 100 का चीज 105 में बेचा जा रहा है। नोटिस करिएगा, 100 का चीज कितना में बेचा जा रहा है, 105 में। 100 से जितना ज्यादा रहेगा वही तो परसेंट कहलाएगा, और अगर 100 का चीज 105 में बेच रहे हैं, इसका मतलब बोला जाएगा कि 5% का क्या हो रहा है, तब प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितने परसेंट का आ जाएगा, 5% का आ जाएगा। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 160% है। अगर आप लागत मूल्य की बात करें, अगर हम 100 मान लें, इसका जो अंकित मूल्य है ना, वो इसका 160% है, तो 100 का 160% 160 ही होगा। और यदि 20% की छूट दी जाती है, तो 160 का अगर आप 20% निकालिएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से आ जाएगा 16 दूना 32, यानी 32 अगर 160 में आप कम करते हैं तो 128 आ जाएगा। तो 100 का चीज़ अगर 128 में बिक रहा है, इसका मतलब 28 ज़्यादा, 28 ज़्यादा यानी 28% का क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा।
तो अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी लागत मूल्य अगर 100 है तो वो अंकित करता है 120, अब 15% का डिस्काउंट देता है। तो 120 का अगर आप 15% निकालिएगा तब आपको पता चलेगा। 5 या 15, 5 दूना 10, यानी 6 या 18। अगर 18 आप इसमें माइनस करिएगा तो 102 आ जाएगा। तो 100 का चीज 102 में बिकना मतलब 2% का क्या होना, प्रॉफिट होना। बहुत अच्छा, आगे पढ़ते हैं। मनोज ने अंकित मूल्य पर एक वस्तु 13,000 रुपया में बेची। मनोज नाम का कोई आदमी है, अंकित मूल्य पर बेचा है, इस बात को ध्यान में रखिए, मतलब ये अंकित मूल्य दिया हुआ है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। बेची, यदि उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी होती तो उसे 30% का लाभ होता, तो लागत मूल्य क्या है। यहां से एक अगला कॉन्सेप्ट चालू होता है, और मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको इस तरह से बताना चाहता हूं कि आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत ना हो। तो आप समझिए मेरे मित्र, अगर बात डिस्काउंट की भी करें, मान लिया जाए कि डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, अब प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, ठीक है। अब समझिएगा, अगर बात डिस्काउंट की भी करें और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की भी करें, इसका बनाने का दो तरीका है। एक तो है कि थोड़ा सा लिख करके रेशियो मेथड से, दूसरा है कि अगर आप उसको समझिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जब बात डिस्काउंट की आती है तो इसमें सीपी एसपी एमपी का रेशियो लिखने के लिए आप सीखिए। 10% डिस्काउंट की बात आती है तो डिस्काउंट तो एमपी पर दिया जाता है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10/100, यानी 1/10। तो 1/10 डिस्काउंट देने का मतलब है कि अगर उसका एमआरपी 10 रहा होगा तो 1 का डिस्काउंट देगा, यानी 9 यूनिट में बेचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पे एमआरपी को अगर हम मानकर चलें 10 यूनिट और 1 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 9 यूनिट में बेच रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल। फिर 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। तब प्रॉफिट या लॉस की बात जनरली सीपी पे किया जाता है, जब तक कि प्रश्न में ना कुछ बोला जाए स्पेशल केस। तो अगर हम सीपी को 5 मान लें और 1 का प्रॉफिट मतलब हम 6 में बेचेंगे। अब आप ही बताइए, एक आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस 2 तो नहीं हो सकता है ना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को सेम करते हैं, यानी 9 6 का एलसीएम 18 बनता है, तो 18 बनाने के लिए इसको आप 2 से गुना करते हैं, और 18 बनाने के लिए इसको आप 3 से करते हैं। और इस तरह से सीपी हो जाएगा 5 तिया 15, आईएसपी हो जाएगा 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 20। तो आप सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। अब फिर जो चीज़ दिया रहता है उससे आप कंपेयर करके बाकी चीज़ आप बता देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना कि आज भाग दौड़ के जिंदगी में टाइम बहुत कम है, और हमें एक एक सेकेंड को बचा के चलना है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना है, थोड़ा सा और फास्ट करने के बारे में सोचना है। ये तो बेसिक तरीका है जो कि आपको जानकर रखना है। अगर नहीं कुछ तो इस तरीके से तो आप बना ही लेंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो फिर आपको टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे एसपी को ओवरऑल सेव करना है। अगर मुझे एसपी को सेव करना है तो इतना बिना प्रोसेस किए हुए हम सेव कर सकते हैं। वो कैसे, समझिए। अगर आपको एसपी को सेम करना है कि एक आर्टिकल का एसपी तो सेम रहेगा, अगर कोई एमआरपी से डिस्काउंट देता है तो उस आर्टिकल को बेचता है, मतलब उससे भी सेलिंग प्राइस निकलेगा। और अगर कॉस्ट प्राइस दे रखा है और उस पर अगर कुछ प्रॉफिट ले रहा है तो उससे भी उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा, हाँ या नहीं। यानी सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकाल रहे हैं, बट सेलिंग प्राइस तो सेम होगा ना, तरीका कुछ भी हो, लेकिन सेलिंग प्राइस आर्टिकल का क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, तो हम सेलिंग प्राइस को कैसे सेम करें। तो बात अगर डिस्काउंट की जाती है तो डिस्काउंट की बात हमेशा एमपी पे किया जाता है। तो ये रहा एमपी, और अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 90% में बेच रहा है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। और 20% का प्रॉफिट ले रहा है, तब प्रॉफिट की बात तो सीपी पे होता है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब 120% हो रहा है, किसका, सीपी का। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, परसेंट जीरो काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौ 12, और एमपी और सीपी का रेशियो तुरंत आप निकाल लीजिएगा 4/3, तुरंत निकाल लीजिएगा 4/3। यहाँ से भी एमपी और एसपी का रेशियो करिएगा ना, तो 5 चौ 20, 5 तिया 15, 4 और 3 आएगा। तो ये आपको हम अलग ढंग से बता दिए। अगर इस तरीके से आप बनाइएगा तो फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं है।
तो आइए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत से हम लोग बात को करेंगे चालू। ये रहा सवाल का जवाब दीजिए। समझिए, डिस्काउंट की बात किस पे किया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो अगर अंकित मूल्य एमपी मान लें और 10% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 90% सेलिंग प्राइस बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। 30% का लाभ हो रहा है तो लाभ की बात तो सीपी पे करेगा। तो अगर सीपी पे लाभ करेगा तो 30% लाभ का मतलब हमारा एसपी कितना बनेगा? 130%। इससे भी मैंने एसपी निकाला, इससे भी मैंने एसपी निकाला, और दोनों कंडीशन से हमारा एसपी क्या होगा? सेम होगा। बहुत अच्छा। अब यहां से परसेंट जीरो से परसेंट जीरो हटा दीजिए और एमपी और सीपी का रेशियो निकाल लीजिए। तो एमपी बटा सीपी हो जाएगा 13/9। पूछ रहा लागत मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य बता रहा है 13,000। तो 13 यूनिट का वैल्यू 13,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 आया नहीं। पूछ रहा लागत मूल्य क्या होगा? तो 9 यूनिट यानी 9,000। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, बढ़िया। आगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, 40% की छूट दी गई है और 20% की हानि हुई है। वस्तु का लागत मूल्य क्या करें? जब छूट की बात करें, लाभ या हानि की बात करें, एसपी को सेम करिए। एसपी को सेम करने का शानदार तरीका मैंने आपको बताया। एमपी लिख दिए तो डिस्काउंट को पकड़ के लाइए। 40% डिस्काउंट यानी 60% सेलिंग प्राइस होगा। आगे, 20% की हानि, मतलब हानि की बात तो सीपी पे होगा। तो 20% हानि यानी 80% सेलिंग प्राइस बनेगा, और दोनों के दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। तो यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 4 और 3। अब आपसे पूछा जा रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य दे रखा है 1200 और यहाँ 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 1200 है मेरे दोस्त, तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या आपने बता सकते हैं? आप कहेंगे तो मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू 300 आ जाएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 तिया 900। ये सवाल का उत्तर है। पढ़िए, एक व्यापारी ने 1800 रुपये की सूची कीमत, सूची भी एमपी में ही आता है, घबराइए नहीं, ट्रॉली बैग पर 30% की छूट दी और 20% का लाभ हुआ। ट्रॉली बैग का लागत मूल्य क्या है? चलिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे। डायरेक्ट एमपी में लिख रहा हूं 1800। अब एमपी लिख ही दिया हूं तो मुझे अब छूट को पकड़ना पड़ेगा। तो छूट दिया है 30% यानी 70%। अब परसेंट भी मत लिखिए क्योंकि कटिए जाता है। आगे, सीपी को सीपी मान लीजिए। अब 20% का लाभ, तो 20% का लाभ यानी 120। अब यहाँ से काट दीजिए, 12 डोढ़े 18 यानी 15 बार में कट जाएगा, 15 सत्ते 105 यानी सीपी आ जाएगा 1050 रुपये। ये सवाल का जबरदस्त उत्तर है। बहुत अच्छा। आगे पढ़िए, यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है और 15% की हानि होगी, यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? समझिएगा, 25% छूट, तो छूट की बात किस पे होता है? एमपी पे। 25% छूट यानी 75% हमारा क्या बनेगा? एसपी बनेगा। 15% हानि, हानि की बात किस पे? सीपी पे। तो 15 हानि यानी 85, सीपी का 85%, और दोनों के दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों से मैंने एसपी निकाला है। 5 से काट दीजिए 15 बार में, 5 से काट दीजिए 17 बार में। तो एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा 17 और 15 का रेशियो आएगा। हाँ या नहीं? कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या है अगर वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, यानी कोई डिस्काउंट की बातचीत न की जाए और अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाए, तो बताइए लाभ कितना होगा? तो 15 में खरीदे हैं, आप 17 में बेचिएगा यानी 2 का लाभ। तब 15 पर आपको 2 लाभ दिख रहा है, तो पता करिए 100 पे कितना आपको लाभ दिखता होगा। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 40/3 यानी 13 सही, 1/3 यानी 13.33%। आगे पढ़िए सवाल को। एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता है। ठीक है, उसको तो खैर बाद में देखेंगे। अंकित मूल्य पर 12% की छूट और उसका लाभ 10% है। तुरंत एमपीएसपी का रेशियो निकालिए। बहुत अच्छा। तो 12% छूट यानी 88% एसपी बनेगा, और 10% लाभ यानी सीपी का 110% हमारा क्या बनेगा? एसपी बनेगा। बस काटपीट मचाइए, आंसर आ जाएगा 11 से 10 बार में, 11 से 8 बार में। शायद मैं 22 से काट लेता तो अच्छा रहता। 4 और 5। तो एमपी और सीपी का जो रेशियो आएगा मेरे मित्र, 5 और 4 का आ जाएगा। अब कहता है कि सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। तो x% का ही वैल्यू पूछ रहा है। नहीं, x% और लाभ के बीच अंतर। तो पहले x% का तो वैल्यू निकाल ले।
देखिए कितना ज़्यादा अंकित किया है, तो आप बोलेंगे 1। कितना पर 1 ज़्यादा किया है? 4 पर। तो 4 पर 1 ज़्यादा किया है तो 100 पे कितना ज़्यादा करेगा? तो आप बोलेंगे सर 25% ज़्यादा करेगा। तो 25% ज़्यादा करता है। तो कह रहा है x%, तो x% यानी 25% मैंने निकाल लिया। और कह रहा है लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर। तो लाभ प्रतिशत प्रश्न में दे रखा था 10। दोनों में जब अंतर करिएगा मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा 15%। ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। 70 नंबर सवाल को देखते हैं और आज का सेवा समाप्त करते हैं। देखिए 70 नंबर सवाल क्या कहता है। एक दुकानदार 18% की छूट देकर अपना सामान बेचता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। जब बात छूट की आ जाए और बात लाभ की आ जाए तो बिना ब्रेक के गाड़ी चलाइए और सीपी और एमपी का आप रेशियो निकाल लीजिए। यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पहले आप ये बताइए। पहले ये तो पढ़े हैं ना, इसको बनाइए। 18% छूट, तो छूट की बात किस पे होगा? थोड़ा सा हल्का से इसको छोटा कर लेते हैं, अब आप समझ। ठीक। बात अगर छूट की हो, बात अगर छूट की हो मेरे दोस्त, तो आप मुझे ये बताइए 18% छूट का मतलब 18%, अगर 100 में 18 अगर आप घटा देते हैं तो कितना आता है जी? 82। शायद यही आएगा ना, 82 आएगा। 18% छूट, हाँ नहीं 82। और 30% का लाभ यानी 130। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं एमपी और सीपी का रेशियो। एमपी और सीपी का रेशियो आपसे निकल के आ जाएगा कितना? 130/82। आप अगर काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। ये 65, थोड़ा सा खतरनाक कैलकुलेशन है। ये एमपी और सीपी का रेशियो तो 65 और 41 आ गया। अब ये कहता है कि हम 12% अलग से छूट देंगे, तब उसका लाभ क्या होगा? अब ये 12% छूट दे करके वो बेचना चाहता है, तो अब 65 का 12% भी निकालिए ना, तो एक फार्मूला हम आपको और बताएंगे, उसी से निकल जाएगा। लेकिन वो अभी मैं फिलहाल इसी से बताता हूँ। परसेंट के लिए एगो से 2 हटाइए, एगो से 5 हटाइए, 1 जीरो आपको मिल जाएगा। 13×6 = 78, यानी 7.8 क्या करेगा? कम करेगा। तो 7.8 अगर कम करेगा, समझ रहे हैं ना, सीपी तो 41 रहेगा। आईएसपी में अगर 7.8 को आप माइनस करिएगा, पहले 8 को माइनस करिएगा, 57.2 आ जाएगा। 57.2 आ जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए उसका लाभ परसेंट क्या है? तो 41 का चीज 57.2 यानी 16.2 का लाभ। तो 41 पर 16.2 का लाभ, तो 100 पे कितना का लाभ होगा? ये तो आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा। 1620/41 आ जाएगा। 41 का स्क्वायर 41 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 41 का स्क्वायर 1681 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 41 बार में तो कटेगा नहीं, 41 से हल्का सा कम। और हल्का सा कम में मेरे ख्याल से 40.35 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।